और ये बात भी एमक्यूएम और मैं मुस्तकिल और तसलसल से कह रहा हूं, एमक्यूएम कह रही है यही रास्ता है, यही तरीका है। इतना ही इंतजार करना चाहिए कि जब वोट फैसला ना करे तो फिर रोड फैसला करती है। तो ऐवानों और अदालतों पे टाइम जाया करने के बजाय अगर आप तैयार हैं और हाथ खड़ा करके बताएं तो फिर सड़कों से ये जद्दोजहद दोबारा शुरू की जाए। और इसके लिए हमारे दरमियान हुज्जत तमाम होने के वक्त खत्म होने के बाद कोई इबहाम मौजूद नहीं है, कोई इबहाम मौजूद नहीं है। अब फैसला कुन सफबंदी का वक्त आ रहा है। किसको किधर खड़ा होना है, यही वो वक्त है जिसका इंतजार था। फैसला हमें करना है, हमारा फैसला कोई और नहीं करेगा। जो लोग इस वक्त यहां बैठे हैं इनको ही फैसला करना है। ताकत किस चीज में है? ताकत कुव्वत फैसला में है। कुव्वत फैसले के बाद कुव्वत नाफिजा में है। और फैसला उस वक्त ताकतवर होता है जब इबहाम ना हो। इबहाम अगर है, तजब्बुब में कोई फैसला किया है तो वो फैसला कभी भी नतीजा खेज नहीं हो सकता। आप बताइए, अब सड़कों से रुजू किया जाए या ना किया जाए, आप समझते हैं कि वक्त आ गया है तो फिर निकलने की तैयारी कीजिए। 22 अगस्त को हमने बजा तौर पर बगैर किसी खौफ और दबाव के ये समझ लिया था और 23 अगस्त 2016 को उस पर फैसला किया था। तकरीबन 100% एमक्यूएम की कयादत और 100% कारकुनान उस फैसले के साथ थे। मुझे ये गालिब इम्कान नजर आता है कि ये इरादी और इख्तियारी फैसला था, शऊरी फैसला था, नजरियाती फैसला था और नागुज़ीर फैसला था। और उस फैसले से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर उस हवाले से कोई इबहाम है और बेचैनी है और खौफ है तो फिर घर में बैठना जरूरी है, सड़कों में बैठने की गुंजाइश नहीं बचती। आपकी और हमारी आवाज का इंतजार है महाजिर कौम को भी, सिंध के शहरी इलाकों को भी और आने वाली नस्लों को भी। यही आवाजें जो मिलकर लगेंगी तो रास्ता भी निकलेगा, शनाख्त भी दोबारा तस्लीम करवाई जाएगी, हुकूक की जंग भी सही सिमत में लड़ी जाएगी। आज का ऐवान फैसला कर दे कि मेरी और आपके अलावा किसी और आवाज का हमें इंतजार नहीं है। बता दीजिए, है किसी को? हम अपने हिस्से की जंग मोर्चे पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। हमने वक्त जाया नहीं किया है।
वो गुजरी हुई एमक्यूएम भी हमारी थी, ये एमक्यूएम भी हमारी। आप सबकी है, लेकिन आपसे और हमसे ज्यादा हमारे आने वाली नस्लों की अमानत है जो हमारे पास। और कोई भी समझता है जो आज मैं बात कर रहा हूं या आमिर भाई कर चुके हैं, उससे अलग किसी बात की गुंजाइश है, तो एमक्यूएम में अपने फैसले करने का सबको इख्तियार है। आज आप फैसला कर देंगे तो जो इस फैसले के साथ नहीं खड़ा होगा वो हमारे साथ नहीं खड़ा नजर आएगा। हमने सूबे का नारा लगाया तो पीछे नहीं उठ हटे हैं। पहले हम ये नारे लिखते थे और खुद ही मिटाते थे, अब हमने ऐवान में लिख दिया है, ऐवान में पेश किया है सूबे का, पीछे नहीं हटे। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 लोग हैं कौमी असेंबली में, और उस असेंबली से पास कराकर कायमा कमेटी तक पहुंचा दिया है। बहनों ने, आपकी एक बहन किशोरबाजी ने जितनी अकेले लेजिस्लेशन की है, माजी में पूरी एमक्यूएम ने मिलकर इतनी नहीं की। आप एक ऐसी एमक्यूएम को कि खदोखाल को तश्कील दे रहे हैं जो शोर कम मचाएगी, काम ज्यादा करेगी, डिलीवर ज्यादा करेगी, क्रेडिट कम मांगेगी, जिसमें संजीदगी ज्यादा होगी और अकल के ताबे जज्बात होंगे। अब अकल भी और जज्बात भी इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि गुलामी की जो जंजीर आपके गिर्द बुनी जा रही है, उसको तोड़ने के लिए फैसला कुन तौर पर हमें घरों से निकलना होगा। आप तैयार हो जाएं, कौम आपके पीछे चलने को तैयार नजर आ रही है। हम सिंध के शहरी इलाकों पे कब्जा करने वाला धोखेदार, बेईमानी, झूठ और फरेब पे मबनी नए बल्दियाती निजाम को न सिर्फ रद्द करते हैं, बल्कि उसके लिए हर तरह की कोशिश, हर तरह की मज़ाहमत, हर तरह की तहरीक उसके लिए अब निकला जाएगा। महाजरों का इत्तेहाद अजीज है, वो नारे ना लगाए, इत्तेहाद में शामिल हो जाए और इसके अलावा कोई और इत्तेहाद नहीं है। यहां पर सिर्फ कारकुनों की गुंजाइश है, जिम्मेदारियों की गुंजाइश है, जिम्मेदार कारकुनों की गुंजाइश है, लीडरों की कोई गुंजाइश नहीं है एमक्यूएम में। वो दिन गुजर गए कि चेहरों और लीडरों की तकसीम से तंजीमें और तहरीकें तकसीम हो जाती थी। ये न पहले हुई है न अब होगी। जो लोग समझते थे ये हमने 22 अगस्त 2016 के बाद लोग समझते थे कभी ऐसा कोई सानिया हो गया तो एमक्यूएम 5 मिनट या 5 दिन से ज्यादा कायम नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला 5 साल गुजारे हैं, 50 साल और गुजारेंगे इसी ताकत के साथ। और उसके बाद
हमारी औलादें, हमारी और आपकी औलादें इस कौम को एक नए और उसकी मंजिलों के जानिब सफर को और तेज करेंगी। जिसको आना है यहां आ जाए, हम कोई शर्त नहीं लगा रहे। लिहाजा जो आए वो भी कोई शर्त लगाए बगैर आए। जो एमक्यूएम का था उसको पता है एमक्यूएम में एक ही जिम्मेदारी है और वो कारकुन होने की जिम्मेदारी, उससे बड़ी जिम्मेदारी कोई और है नहीं। इसीलिए यहां से यहां, यहां से यहां एमक्यूएम का कारकुन अपनी जगह, अपनी जिम्मेदारियों के एतबार से बदलता रहता है। लेकिन ये जद्दोजहद शुरू हो गई और फैसला कुन दौर में शामिल हो गई, और जो इस सफ में खड़ा नहीं हुआ वो महाजनों के खिलाफ खड़ा तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले कि हक परस्त, इससे पहले कि हकदार होने के लिए हक परस्त शर्त करार दे दी जाए, जिसको आना है यहां पर आए, चाहे महाजर हो, चाहे हक परस्त हो, किसी भी कौमियत वाला।